हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने अर्थ स्टेशन का मोड ऑफ ऑपरेशन देखा था। आज हमारा ये अर्थ स्टेशन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ अर्थ स्टेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हमने लिया है वो हमारे पास एक वीसैट अर्थ स्टेशन का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वीसैट क्या है? एक वीसैट का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल दैट मीन्स कि हमने जो पार्ट्स देखा था अर्थ स्टेशन का, तो उस पार्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ एंटेना। ठीक है, तो ये एंटेना जो होता है ये हमारे पास इस तरीके का होता है। ठीक है, पैराबोलिक शेप का हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम इस पैराबोलिक शेप का जो अपर्चर होगा, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल होता है। इसको अगर हम डायमीटर के टर्म में देखेंगे तो ये 2.5 1.5 या 1.2, ठीक है, 4.0, तो इस मीटर के रेंज में, ठीक है, इस डायमेंशन के रेंज में हमारे पास वीसैट अर्थ स्टेशन होता है। दैट मीन्स कि हम जो अर्थ स्टेशन का इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर की बात करेंगे तो ये हमारे पास सिंपली जो एंटेना सेट का जो होगा, ठीक है, उस एंटेना सेट के इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो वीसैट अर्थ स्टेशन इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को हम यहाँ पर देख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये बहुत स्मॉल अर्थ स्टेशन या स्मॉल एंटेना कंसिडर करने वाला अर्थ स्टेशन होगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर का दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग का रिक्वायरमेंट होता है। दैट मीन्स कि हम किस वे में इंस्टॉलेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे लिए साइट क्या होना चाहिए, क्या क्या किस टाइप का हमें अर्थ स्टेशन, दैट मीन्स कि उसका जो फंक्शन होना चाहिए वो किस तरीके का फंक्शन होना चाहिए। ट्रांसमीटर रिसीवर जो हम ब्लॉक्स यूज़ करेंगे उसका फंक्शन किस तरीके का होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोग सबसे पहले एक वर्बल प्लानिंग के अंदर इसको हम कंसिडर करते हैं। तो प्लानिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम मेंशन करते हैं दैट इज़ जो डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम जनरली हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास ठीक है, वहाँ पर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कह सकते हैं यूज़र मैनुअल हमारे पास होता है। ठीक है, तो उसी यूज़र मैनुअल के हेल्प से हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को वेरीफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सबसे प्लानिंग के अंदर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। जो भी मैनुअल्स हमारे पास अर्थ स्टेशन या का जो भी सेट है, जो भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, उनको जब हम परचेज़ करते हैं तो उसके साथ में हमें एक मैनुअल गिवन होता है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। तो उसी डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एंड उसको एक बार हम, ठीक है, सिंपली हम रीड करते हैं एंड उसमें जो भी प्रोसीजर्स मैन्युफैक्चर के थ्रू दिया गया है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हमारे पास एक या दो उससे ज़्यादा स्टेप्स को या तरीका हमें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ जो बड़े अर्थ स्टेशन होते हैं ना, तो उनको इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मली इंस्टॉलेशन प्रोसीजर मैन्युफैक्चर सप्लाई करती है। बट जो स्मॉल एंटेनाज या फिर स्मॉल सेट्स जो होते हैं, ठीक है, अर्थ स्टेशन, उसके इंस्टॉलेशन के लिए हमको कुछ स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे, ठीक है, इंस्टॉलेशन करती है। तो जो पहला हमारे पास होता है स्टेप्स दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। तो इस डॉक्यूमेंटेशन यानी कि मैनुअल्स का यूज़ करते हुए हम इसको अर्थ स्टेशन के इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सेकंड प्लानिंग वर्क में हमारे पास आता है प्लानिंग फॉर एनी सिविल वर्क्स। ठीक है, तो जो एंटेना को हमें फिक्स करना है, ठीक है, ये एंटेना फिक्स हो सकता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, हम इसको फिक्स कर सकते हैं, वॉल माउंटेड कर सकते हैं, ठीक है, रूफ माउंटेड हो सकता है, दैट मीन्स कि हम अपने छत पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन तीनों तरीके में जिस भी वे में या जिस भी तरीके का अगर बहुत हेवी एंटेना है, ठीक है, तो उस केस में हम ग्राउंड इंस्टॉलेशन को प्रेफर करते हैं। अगर स्मॉल हो तो हम वॉल एंड रूफ इंस्टॉलेशन को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ग्राउंड इंस्टॉलेशन या फिर वॉल या रूफ इंस्टॉलेशन करना हो एंटेना का या फिर कंप्लीट सेटअप का अर्थ स्टेशन का, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है सिविल वर्क्स का।
ठीक है। ऑब्वियस है कि उनको फिक्स करने के लिए ग्राउंड लेवल पे या वॉल पे या रूफ पे हमें सिविल वर्क का यानी कि कुछ एक सीमेंटेड सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन प्लानिंग दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो भी हमारे पास पैकेट में जो भी सेटअप जो हमें मिला है मैन्युफैक्चरर के थ्रू, तो उसमें हम लोग प्लानिंग के टर्म में ही वेरीफाई कर लेते हैं कि कंप्लीट हार्डवेयर हमारे पास एज वेल एज सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन मैनुअल, ठीक है। अब उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है प्लानिंग का कि हम इस इंस्टॉलेशन को इंस्टॉलेशन का जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ऑपरेशन मैनुअल के अकॉर्डिंग एज वेल एज साइट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इसको हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या नहीं, ये फाइनल डिसीजन करना प्लानिंग के अंदर फाइनल स्टेप आता है, ठीक है। आफ्टर प्लानिंग हम हम अपने वर्क में आते हैं, ठीक है। इसको हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। तो सेकंड स्टेप हम प्लानिंग की बात करते हैं, दैट इज़ साइट सर्वे, ठीक है। तो हमें इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जिस साइट पे हमको इंस्टॉल करना है, इधर वो ग्राउंड लेवल हो, ठीक है, रूफ पे करना हो, वॉल पे करना हो, तो उसके लिए हम साइट का सर्वे करते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर किसी तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो, लाइटनिंग प्रोटेक्शन वहाँ पर प्रॉपर हो, ठीक है, सैटेलाइट से डायरेक्ट वहाँ पर कम्युनिकेशन कर पाना, ठीक है, यानी कि क्लियर लाइन ऑफ साइट हो। तो इस तरीके का डिफरेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं वाइल साइट सर्वेइंग, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट कवरेज, दैट मीन्स कि सैटेलाइट से जो भी बीम आ रहा है वो हमारे जिस साइट पे हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अर्थ स्टेशन को, तो उसका टोटल कवरेज कितना है, ठीक है। तो मैक्सिमम कवरेज जिस भी लोकेशन में होगा उसी लोकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे एज साइट इंस्टॉलेशन साइट। कंप्यूटिंग सैटेलाइट लुक एंगल्स, ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट का बीम का एंगल होगा, ठीक है, उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पर हम कम्युनिकेशन विदाउट एनी लॉसेस करा पाए, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, क्लियर लाइन ऑफ साइट भी होना चाहिए, दैट मीन्स कि सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन जो बीम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, स्पॉट बीम, तो ये यहाँ पर बीच में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंश्योरिंग EMI एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन के बीच में लाइटनिंग प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, लाइटनिंग प्रोटेक्शन वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, ये सारा कुछ है यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग अर्थ स्टेशन स्टेबिलिटी एट रेटेड विंड लोड, ठीक है, ऑल्सो हम वहाँ पर विंड लोड कितना है उसको भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। एंड इन्हीं सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम उस साइट का सिलेक्शन करेंगे अगर हमारे लिए ये, ठीक है, सिलेक्टिव नेचर का है तो, ठीक है। साइट सर्वे के बाद हम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में आते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा, दैट मीन्स स्किल लेबर्ड का हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। टूल्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स हम करेंगे उसके बाद, ठीक है, जो भी मैन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी स्किल लेबर्स आए हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए, तो ठीक है, इधर वो सिविल रिलेटेड हो सकते हैं, एंटेना इंस्टॉलेशन रिलेटेड मैन पावर हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो उनमें से टूल्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स को ठीक है इंस्टॉल किए जाएंगे, या फिर सबसे पहले इनको वेरीफाई किया जाएगा कि ये प्रॉपर वर्क कंडीशन में है या नहीं। उसके बाद फिजिकल इंस्टॉलेशन ऑफ आउटडोर यूनिट्स, ठीक है, तो अर्थ स्टेशन का जो भी आउटडोर यूनिट्स है, दैट मीन्स कि ये कंप्लीट ओपन एनवायरनमेंट में, ओपन एटमॉस्फेयर में होगा, तो आउटडोर यूनिट्स के कैटेगरी में आएगा। तो इन सारे आउटडोर यूनिट्स का फिजिकल इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडोर यूनिट्स का इंस्टॉलेशन होगा, दैट मीन्स कि जो जो पावर यूनिट होगा, ठीक है, जहाँ से हमें पावर सप्लाई देना हो, तो वो हम ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखते हैं, ठीक है, डर्ट एज वेल एज मॉइस्चर या रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारा पावर सप्लाई यूनिट्स हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए जो कि यहाँ पर होंगे, तो वो सारे इंडोर यूनिट्स में आएंगे, जो हमें उनको एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना होगा, तो उनका फिजिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के बाद अब हमें आउटडोर यूनिट्स एंड इंडोर यूनिट्स के बीच में कम्युनिकेशन या कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर केबलिंग करेंगे, ठीक है। केबलिंग के थ्रू इन सारे डिफरेंट यूनिट्स को असेंबल किया जाएगा। एंटेना अलाइनमेंट एंड सिग्नल एक्विजिशन, ठीक है। इसके बाद स्मॉल जो ब्लॉक्स थे हमारे पास, लाइक एनकोडर, डिकोडर,
ठीक है, फीड यूनिट था हमारे पास। तो जितने भी अलग अलग यूनिट्स हैं उन सभी को इंस्टॉल करने के बाद एंटेना अलाइनमेंट, ठीक है, एंटेना जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, तो एंटेना का अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए कि प्रॉपर एंगल के साथ एज वेल एज सैटेलाइट के कवरेज एरिया में ये लाई करे, ठीक है। तो वो सारा ध्यान रखते हुए एंटेना अलाइनमेंट किया जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन एंड फंक्शनल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ठीक है। तो सारा हार्डवेयर इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद हम यहाँ पर जितने भी आउटडोर यूनिट्स हैं, इंडोर यूनिट्स हैं, एंटेनाज हैं, ठीक है, केबलिंग करने के बाद, इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दैट मीन्स कि एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। सिक्योरिंग द आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट एंड केबलिंग्स, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जिस भी तरीके से ये अफेक्ट होते होंगे तो इनका हम स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए इनको, ठीक है, कुछ सिक्योर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन देंगे। एंड लास्ट वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड फाइनली हम डॉक्यूमेंटेशन पेन एंड पेपर के टर्म्स में हम इनको, इनके वर्किंग को, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। एंड ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गए। दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो यूज़र मैनुअल दिया रहता है, यूज़र मैनुअल्स में आपको एक चेकलिस्ट टाइप का होगा जहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा कि आपने प्रॉपर इन सारे, सपोज सीरियल नंबर 1 आउटडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन है तो आप वहाँ पे चेक बॉक्स में चेक मार्क करेंगे। इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन सेकंड पॉइंट में है तो आप वहाँ पे चेक मार्क करते हैं। तो इस तरीके से केबलिंग के लिए, एंटेना अलाइनमेंट के लिए जो भी मोटर यूनिट्स है, ठीक है, एंटेना से रिलेटेड, तो उन सभी का इंस्टॉलेशन, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है। हम यहाँ पर ये फाइनल प्रोसीजर करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर ऑफ एक स्मॉल, अगर हमें एंटेना का, ठीक है, अर्थ स्टेशन जो कि एक स्मॉल एंटेना कंसिडर करता है, तो वो स्मॉल अर्थ स्टेशन का यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन प्रोसीजर दिया है, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए सिंपल क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसीजर हो सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक वीसैट कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर जो एंटेना होगा वो स्मॉल 1.2 मीटर डायमीटर का हो सकता है, 4 ठीक है, 1 to 4 मीटर डायमीटर वाला के रेंज में ये एंटेना का रेंज, ठीक है, जो साइज़ है वो आ सकता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट से डायरेक्टली, ठीक है, सैटेलाइट से जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ पर अर्थ स्टेशन में होता है। एंड अर्थ स्टेशन से जो भी हमें दूसरे एंड यूज़र्स या फिर जो टेरेस्ट्रियल रीजन में हमें कम्युनिकेशन करना है, तो ये अर्थ स्टेशन पहले सैटेलाइट को भेजता है एंड देन सैटेलाइट इसको फिर एंड यूज़र्स के पास भेजता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अर्थ स्टेशन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ स्टेशन जो एंटेना है ये आउटडोर यूनिट्स के लिए है, ठीक है। एंड इनका जो भी कम्युनिकेशन लिंक होगा, जो भी कनेक्शन लिंक होगा इनके ऑपरेशन के लिए, वो यहाँ पर इंडोर यूनिट्स में आ सकता है, ठीक है। एज वेल एज़ ये जो एंटेना है ये आपका, इसका जो एंगल है ये इसको सेट किया जा सकता है। तो ये मोटर यूनिट्स यहाँ पर होता है, ट्रैकिंग यूनिट्स होता है जिसके हेल्प से इसके एंगल को सेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो भी सैटेलाइट बीम के कवरेज रीजन एरिया में आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर अर्थ स्टेशंस, ठीक है। अर्थ स्टेशंस को हम किस किस तरीके से मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ जनरल क्लीनिंग, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इजी टास्क हमारे लिए मेंटेनेंस के लिए होता है कि हम प्रॉपर तरीके से क्लीन रखें, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो EM बेसिस पे हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, या जो हमारे पास रेडियो वेव्स है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है। तो ये रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन्हीं के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर रेडियो वेव्स जो है, तो ये अगर डस्ट एंड डर्ट के साथ आते हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो हो सकता है कि ये जो डस्ट एंड डर्ट है ये कुछ अमाउंट ऑफ वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये जब डस्ट एंड डर्ट इसको जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो मेन जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर होना चाहिए वेव्स में वो एंटेना तक नहीं पहुँच पाएगा या फिर हमारे डिवाइसेस तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इस वजह से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम क्लीनिंग प्रोसेस करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट आता है अर्थ स्टेशन में, फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड सेकंड इज़ मैकेनिकल पार्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट को ही डस्ट एंड डर्ट से हमें क्लीन रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो
इलेक्ट्रिकल पार्ट को क्लीन करते वक्त हमें कॉशन लेना है कि जितने भी पावर सप्लाईज हैं उनको हम रिमूव कर लें, ठीक है। रिमूव करने के बाद ही हम क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो क्लीनिंग प्रोसेस के लिए स्टेप्स हम जो मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं वैक्यूमिंग, ठीक है। वैक्यूम्स का यूज़ करके हम क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं, डस्ट एंड डर्ट रिमूव कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ कर सकते हैं या लिंट फ्री क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एयर कंप्रेशर यूज़ कर सकते हैं लो प्रेशर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डस्ट और डर्ट को ब्लो करने के लिए क्लीनिंग प्रोसेस के लिए हम ये सारा मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एयर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डस्ट एंड डर्ट को क्लियर करने के लिए, तो इस टाइम पे हमें अगेन क्वेश्चन लेना है कि जितने भी जो डेलिकेट पार्ट है, ठीक है, उनमें एयर का प्रेशर ना पड़े, ठीक है। जैसे पर जहाँ पर हमें बहुत डेलिकेट हम वायर कनेक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम बहुत हाई प्रेशर का एयर वहाँ पर देंगे तो हो सकता है कि वो कनेक्शन लूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी को अवॉइड करने के लिए हम डेलिकेट पार्ट्स में एयर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें डर्ट, ग्रीस या ऑयल इस तरीके के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में से रिमूव करना हो तो उसके लिए हम अल्कोहल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का यूज़ करके, ठीक है, डायरेक्टली हम इसको क्लीनिंग प्रोसेस में ला सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि जो सॉफ्ट ब्रिसल हम लोग ब्रश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत हाई फोर्स के साथ हम इसको यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि अगेन जो एंटेनाज वगैरह हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, तो उनके रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, एंटेना का जो सरफेस होता है वो एज अ रिफ्लेक्टर बिहेव करता है, तो उसके ऊपर कुछ कोटिंग्स होते हैं एज अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो अगर हम डस्ट एंड डर्ट को रिमूव करने के लिए ब्रशेस से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट वहाँ से रिमूव हो सकता है, जो कि प्रॉपर कम्युनिकेशन फिर सिग्नल को एक्सेप्ट या रिफ्लेक्ट नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ हमें जो ध्यान रखना है दैट इज़ क्लीनिंग करने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ मॉइस्चर रह गया हो, तो हम प्रॉपर 10 to 15 मिनट्स के लिए हम उसको रेस्ट में रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम इसे सप्लाई से कनेक्ट करेंगे या प्रॉपर इसको वर्क में लाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल पार्ट्स के क्लीनिंग के लिए हमारे पास, ठीक है, लाइक हो सकता है कि जो मेटल पार्ट हो, मेटालिक पार्ट्स हो, वो कोरोजन, ठीक है, वहाँ पर हो गया हो, रस्ट लग गया हो, तो हम यहाँ के लिए इसके लिए हम वायर ब्रशेज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो डस्ट एंड डर्ट को रिमूव करने के लिए हम सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रैपर या सॉफ्ट क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैकेनिकल पार्ट्स को भी क्लीन करने के लिए सिंपल हम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन रखना है कि 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जो भी मॉइस्चर या फिर थोड़ा सा रेस्ट कंडीशन में आ जाए, और उसके बाद हम, ठीक है, इसको ऑपरेशन में वापस से लाएंगे, ठीक है। क्लीनिंग के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप हो सकता है मेंटेनेंस का, दैट इज़ इंस्पेक्शन। तो ये एवरी बोल सकते हैं सेमी एनुअली, ठीक है, इट मीन्स कि एवरी 6 मंथ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रॉपर इंस्पेक्शन यहाँ पर करें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो भी हो गए उनका प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो कनेक्शन है टाइम बेसिस पे ये लूज़ हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल पार्ट्स में रस्ट वगैरह है या नहीं, तो वो प्रॉपर बेसिस पे हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। एज वेल एज डस्ट एंड डर्ट आ रहा हो, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हम हर एक एस्पेक्ट से इंस्पेक्शन यहाँ पर एनुअली सेमी एनुअली हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर वर्क में रहे, ठीक है। एंड लास्ट हम कर सकते हैं दैट इज़ साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो जिस पैरामीटर्स को लेकर हमने साइट सर्वेइंग किया था, ठीक है, तो ये भी टेस्ट प्रोसीजर हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, करते रहेंगे कि इनिशियली जो हमने जो भी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट किया था एज साइट सिलेक्शन के लिए, तो वो सारा कंडीशन अभी भी वैलिड है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कि अभी पहले सॉइल का, ठीक है, जिस भी ग्राउंड स्टेशन पे हम उसको इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम पे सॉइल का जो नेचर था वो कुछ और था, अभी हो सकता है कि टाइम, ठीक है, कुछ ईयर्स बीतने के बाद हो सकता है कि वहाँ पर का नेचर चेंज हो गया हो, जो कि कम्युनिकेशन में, ठीक है, इंटरफेयर कर रहा हो। तो इस तरीके के हमारे पास साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर को हमें टाइम टू टाइम परफॉर्म करते रहना होता है कि जो भी इनिशियली हमने जो भी पैरामीटर्स को वैलिडेट किया था वो अभी भी वैलिडेट है या नहीं, ठीक है। तो ये सारा हम यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
सो दैट्स ऑल अबाउट द मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अर्थ स्टेशन। तो ये कंप्लीट टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होता है रिलेटेड टू अर्थ स्टेशन ऑफ यूनिट 5। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।